पूरक पठन भाग 3 में यहाँ पर सभी लोग का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूपा ने बड़ा ही अपमान किया था यहाँ पर बूढ़ी काकी का, और यहाँ पर पंडित बुद्धिराम ने भी कोई कसर न छोड़ी थी। दरअसल दोनों को पता था कि वे जिस रूप से रह रहे थे समाज में उन्हें जो भी यहाँ पर सम्मान हासिल हुआ था वो बूढ़ी काकी के कारण, क्योंकि बूढ़ी काकी की अगर संपत्ति उनके पास न चली जाती तो उनके पास समाज में यहाँ पर सिर उठाने के लिए या सम्मान से रहने का एक विशेष भाग होता है। जब किसी के पास धन या संपत्ति होती है तो यहाँ पर बूढ़ी काकी के ही संपत्ति पर यहाँ पर वे लोग खुश थे और समाज में कायम भी थे। लेकिन फिर भी दोनों ने यहाँ पर बूढ़ी काकी के मन का थोड़ा सा भी यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगाया और बड़े कृतज्ञता से दोनों ने बूढ़ी काकी को यहाँ पर अपमानित किया था। आगे देखेंगे बच्चों भाग 3 में। यहाँ पर जो पंडित बुद्धिराम की जो लड़की थी, छोटी लड़की, उसे ही केवल काकी के प्रति प्रेम था। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर गया। तो यह दृश्य यहाँ पर पंडित बुद्धिराम के लड़की ने देखा था और उसका हृदय हिल गया था। यहाँ पर उसे भी बहुत बुरा लगा था और उसने दोनों अपने माता पिता के हाथों इस प्रकार बूढ़ी काकी का अपमान उसने देखा था और वह बड़ी दुखी हुई थी। यहाँ पर वो बखूबी जानती है कि अभी तक बूढ़ी काकी ने खाना नहीं खाया है और वह भूखी है। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते, और उसे ये मालूम था कि काकी की अगर कोई इच्छा है तो वह है 2 वक्त की अच्छी खासी रोटी। लेकिन फिर भी कार्यक्रम होने के बावजूद घर में इतने पकवान ने इतने व्यंजन बनाए गए थे, फिर भी बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ भी नहीं दी गई है। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। तो देखो यहाँ पर छोटी लड़की होकर भी उसके मन में करुणा का भाव, और वह जो उसके हिस्से की जो पूड़ियाँ थी वह उसने बूढ़ी काकी के लिए रखी थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन गुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। तो लड़की जानती थी कि शायद बूढ़ी काकी उसका इंतज़ार कर रही है और जब मैं यह पूड़ियाँ उन्हें खिलाऊंगी तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी और वह मुझे और भी प्यार करेंगी। तो यह वह सोच रही थी। इतनी छोटी होकर भी, छोटी उम्र में यह सोच लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, थक गई थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसके पता था सुबह से बूढ़ी काकी ने कुछ खाया नहीं है और जो पूड़ियाँ बचा कर रखी थी वो भी तो देनी थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। तो उसने अपने माँ की सोने का इंतज़ार किया और जब उसे ये एहसास हुआ कि अब माँ नहीं उठ सकती तो वह अपनी पिटारी लेकर बूढ़ी काकी के कोठरी में हाजिर हो जाती है। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हो। तो यहाँ पर काकी सोई भी नहीं थी और उसके कानों में ये आवाज़ गूंज उठी। काकी ने लाडली की बोली पहचानी।
चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा बैठा लिया। लाडली लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो काकी है, काकी ने लाडली को अपने गोद में बिठा लिया है और यहाँ पर लाडली ने भी पुड़िया निकाल कर दी है। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटाई खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? तो इस प्रकार यहाँ पर काकी पूछती है कि जो पुड़िया दी है तुम्हारी माँ ने दी है क्या? लेकिन लाडली बताती है कि नहीं काकी, मैंने तुम्हारे लिए ये मेरे हिस्से की बचा कर रखी थी। तो जितनी भी पुड़िया थी वह काकी के सामने रख देती है और काकी उसे 5 मिनट में ही ख़त्म कर डालती है। और फिर लाडली पूछती है, काकी तुम्हारा पेट भर गया क्या? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। तो यहाँ पर बहुत भीषण गर्मी जब पड़ती है तो थोड़ी सी बरसात हो जाती है और बरसात की वजह से थोड़ी ठंडक मिल जाने की बजाय और भी वह गर्मी तपती है और भी ऊष्मा उत्पन्न करती है। उसी प्रकार थोड़ी सी पुड़ियों से यहाँ पर बिल्कुल भी भूख मिटी नहीं थी, बल्कि और भी खाने को यहाँ पर काकी का मन उछलाता है और उसकी इच्छा भी खाने के लिए प्रबल हो जाती है। तो वह कहती है कि अपनी माँ से और पुड़िया लेकर आओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर देखा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। तो इस प्रकार लाडली जानती थी कि माँ दिन भर यहाँ पर थकी हुई है और अभी अभी सोई है और उन्हें अगर खास बूढ़ी काकी के लिए जगाओ तो वो शायद मार भी सकती है, इसीलिए वह टाल देती है। फिर काकी पिटारी को फिर से टटोलती है और उसमें जो खुरचन टुकड़े बचे थे वो शायद ढूंढ ढूंढ कर खा रही थी और अपने होठों को बार बार चाटती थी, चटखारे भर रही थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। तो यहाँ पर संतोष की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि खाना तो खाना ही था। बहुत दिनों के बाद ऐसा खाना मिला था और पहले से ही बूढ़ी काकी ने यहाँ पर तय कर रखा था। शायद बहुत दिनों की भूखी हो, इस प्रकार की भूख लगी थी और टूट पड़ी थी। यहाँ पर इच्छा पर कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं हो रही थी। यहाँ पर खाना खाना ही है, जी भर के इतना ही बस सोच लिया था। इच्छा का बहाव अपरिमित, यानी कि उसे नापा न जाए इस प्रकार हो गया था और भी इच्छा बढ़ गई थी। मत वालों को मत का स्मरण करना उन्हें मद्दांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। मन अधीर हो उठा था। काकी का खाने के लिए उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। जब मनुष्य की केवल एक ही आस रहती है जीवन में, अभी केवल 2 वक्त का खाना खाकर ही जीवन बिताना है, तो उसका केंद्र केवल खाना ही रह जाता है, यानी कि अन्न रह जाता है, भले ही वो उचित प्रकार से हो या अनुचित। और जब इस प्रकार काकी जैसी हालत हो तो बात तो अलग ही होती है, यानी कि पूरे स्नायु उसके अभी काम नहीं कर रहे थे, केवल खाने के लिए ही कुछ इंद्रिय काम कर रहे थे। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। तो भोजन
करने के लिए, पेट की क्षुधा को भरने के लिए, समाप्त करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, केवल पेट के लिए दिमाग भी लड़ा लेती है और फिर से लाडली को कहती है कि जहाँ पर मेहमानों ने भोजन किया था वहाँ मुझे लेकर चल, शायद कुछ मिल जाए। लाडली उनका अभिप्राय अभिप्राय यानी कि मत समझ न सकी। उसे नहीं पता था कि काकी वहाँ पर जाने के लिए क्यों बोल रही है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। तो यहाँ पर झूठे पत्तल वहीं पर पड़े हुए थे, मेहमानों ने फेंक दिए थे। कुछ झूठा भी था उसमें पड़ा हुआ। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। तो यहाँ पर बूढ़ी काकी टटोलती हुई, जहाँ जहाँ टटोलना यानी कि उंगलियों से छूकर पता लगाना, तो इस प्रकार वह ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर खा रही थी। टुकड़े पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी थी। और दही कितना स्वादिष्ट था, और यहाँ पर व्यंजनों की तारीफ शुरू हो गई है। दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ भी कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। तो इस प्रकार वह झूठा भोजन खाकर जो लोगों ने फेंका हुआ था, बचा हुआ था, जहाँ जहाँ उसे मिल रहा था वो खा रही थी और तारीफ भी किए जा रही थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। यहाँ पर काकी को बखूबी जानती थी कि वह क्या कर रही है। वह दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही थी, लेकिन क्या करे, अभी बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। यानी कि यह जो भूख है, ये प्यास है, ये कभी छूट नहीं सकती, और इसे पूर्ण करने के बाद ही दिल को ठंडक पहुंचती है। जब संपूर्ण इच्छाएं तब ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वाद इंद्रिया थी। तो यहाँ पर एक ही इंद्रिय जो काम में आ रहा था और जो ज़्यादा प्रबल इच्छा प्रकट कर रहा था, वो था स्वाद इंद्रिया। भूख की पेट की जो भूख थी वही केवल शांत कर सकती थी बूढ़ी काकी को, वरना वो बेचैन हो उठती थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। शायद उसने कुछ यहाँ पर थोड़ी बहुत खड़बड़ाहट सुन ली हो और वह उठ जाती है। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। तो वह लाडली जो उसके पास सोई थी उसे वह टटोलने लगी, देखने लगी। उसे लगा कि शायद वह चारपाई से गिर न पड़ी हो। उसे वहाँ न पाकर उठी तो देखती है कि लाडली जूती पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियाँ के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। और आखिर जो नहीं देखना था वह दृश्य रूपा देख लेती है। वहीं पर उसकी लाडली खड़ी होती है, और जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था, जूते पत्तल डाले थे, उसके टुकड़े उठा उठा कर काकी खा रही है। रूपा का हृदय सन्न रह गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूती पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। तो इस प्रकार उसे लगा कि ये जो बात कभी सोची नहीं थी, आखिर वही देखने को मिला, और सचमुच बहुत बड़ी गलती उससे हो गई थी। कम से कम रात को सोने से पहले वो काकी को खाना दे ही सकती थी, लेकिन फिर भी उससे वो नहीं हो पाया था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है, ऐसा प्रतीत होता मानो ज़मीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। तो इस प्रकार निकृष्ट यानी कि नीच कर्म। तो यहाँ पर रूपा का हृदय
सन्न रह जाता है, वह सन्न हो जाती है, वह चुटकी हो जाती है। और यहाँ पर परिवार का जो बुज़ुर्ग जिसे सबसे पहले खाना देना चाहिए था, लेकिन वही आज जूठे पत्तल खा रहा है और यह शोकमय दृश्य उसे देखा न गया। और कुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए, ग्रास यानी कि निवाला के लिए चचेरी सास, जो उसकी सास थी, ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। तो इस प्रकार बहुत ही नीचा काम हो गया है यहाँ पर। ऐसा प्रतीत होता मानो ज़मीन रुक गई और उसे थोड़ी देर के लिए ऐसा आभास हुआ कि शायद अभी ज़मीन ही रुक गई, आसमान भी चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। उसे एहसास हो जाता है कि अभी तो भगवान मुझसे कुछ करवा कर ही छोड़ेगा, यहाँ पर ज़रूर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, मुझसे घोर घोर अपराध हुआ है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। तो यहाँ पर शोक यानी कि उसे दुख हुआ था, यहाँ पर क्रोध बिल्कुल भाग गया था। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई, एक तरफ उसे दया आई और दूसरी तरफ भगवान से जो डरती थी, भगवान का डर उसके मन में समा गया और उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म पाप का भागी कौन है। तरह तरह के मन में सवाल आने लगे कि यह पाप कैसे हो गया, यह अधर्म मुझसे कैसे हो गया। उसने सच्चे हृदय से गंगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। और यहाँ पर तुरंत उसके दिल से ये शब्द निकल जाते हैं कि मुझे माफ़ करना और मेरे बच्चों पर भी दया करना, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो इस प्रकार रूपा, जो पहले कभी नहीं डरती थी लेकिन ईश्वर से वो हमेशा से डरती आई थी, और उसे उसके गलती का यहाँ पर आभास हो जाता है। जो वो दृश्य देखती है कि जिसके बलबूते पर हमने ये सब किया है, इतने आगे बढ़े, ये कार्यक्रम किया, इतने मेहमान आए, इसकी बदौलत सब लोगों ने खाना खाया और उसी को आज हमने खाना नहीं दिया, ये बात उसके मन को छू जाती है। और जूठे पत्तलों का खाना खाते हुए जब वो बूढ़ी काकी को देख लेती है तो उसे भगवान की याद आए भी ना नहीं देती है और वह भगवान से तुरंत माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरे बच्चों को भी माफ़ कर देना, और नहीं तो मेरा भी इसी प्रकार हाल हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। तो इस प्रकार उसे एहसास हो जाता है कि मैं कितनी स्वार्थी थी और किस प्रकार मैंने अन्याय किया, और यहाँ पर सब कुछ मुझे ध्यान में आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि बूढ़ी काकी ऐसे ही उनके जी पर खा रही थी, बैठकर खा रही थी, बल्कि वार्षिक 200 रुपये उसे आय भी हो रही थी। कितनी हूँ मैं, जो बूढ़ी काकी को खाना भी नहीं दे सकी, कितनी दुर्गति है यह। और मेरे कारण हे दयामय भगवान, मुझसे बहुत भारी चूक हो गई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए, परंतु जिसकी बदौलत हज़ारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है, जो बोल नहीं सकती, जो यहाँ पर रोग नहीं जमा सकती, जिसके हाथ पैर नहीं चल सकते, जो घबराहट के कारण कोई बोल भी नहीं सकती थी। ऐसी असहाय वृद्धा का मैंने आज फ़ायदा उठाया है और जिसकी बदौलत मैंने हज़ारों रुपए खाए, लेकिन उसी को आज मैंने भूखा रखा। कई लोगों को सैकड़ों यहाँ पर सैकड़ों रुपए व्यय किए, यानी कि बहुत सारे रुपए मैंने खर्च किए, लेकिन जिसके बदौलत उसने हज़ारों रुपए खाए थे और उसे इस उत्सव में मैंने भरपेट भोजन भी नहीं दे सकी। तो केवल यह असहाय है, इसीलिए अगर
अच्छी खासी होती तो ज़रूर वह अपने बलबूते पर रह सकती थी, खा पी सकती थी, लेकिन वो असहाय है और इसी का फ़ायदा आज मैंने उठाया है शायद। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियाँ सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। इस प्रकार रूपा ने फ़ौरन अपने भंडार का दरवाज़ा खोला और काकी के लिए सब कुछ व्यंजन, सारे व्यंजन लेकर आई। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। तो इस प्रकार वह काकी को कहती है कि चलो, मैंने तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए सारे व्यंजन लाए हैं और तुम खाना खा लो। उसका कंठ भर आता है और वह काकी को खाने के लिए बुलाती है। भोले 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 बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो इस प्रकार यहाँ पर रूपा काकी को भोजन देती है। परमात्मा से वह प्रार्थना करती है कि मेरा अपराध क्षमा कर दे और भोले भोले बच्चों की भांति, जिस प्रकार बच्चे भोले होते हैं जो मिठाइयाँ पाकर और खाकर उनका मन शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़ी काकी भी आनंदित हो जाती है। भरपूर भरपेट खाना खाने की वजह से उसका मन शांत हो जाता है और वह सब कुछ भूलकर खाना खा लेती है। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ, जैसे जैसे वो खा रही थी उसी प्रकार उसके दिल से शुभकामनाएँ निकल रही थी और रूपा उन्हें बैठकर देख रही थी कि किस प्रकार आनंद ले रही है यहाँ पर बूढ़ी काकी भोज का। इस प्रकार बच्चों, हमने एक हृदय स्पर्शी कहानी देखी, बूढ़ी काकी, जिसका तीसरा भाग आज हमने देखा। तो इस प्रकार ये कथन यहीं पर ख़त्म होता है। फिर से एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही सुंदर और हृदय स्पर्शी कहानी सब लोगों को समझ आई होगी। इस आशा के साथ हम यहीं रुकते हैं बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।